मेडिकल पाठशाला। फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम देखेंगे तनाक़ुज़ अदविया या एंटागोनिज़म। इसका क्या मतलब होता है। ट्रीटमेंट के दौरान जो है अलग अलग अफ़आल व कैफ़ियत की दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं। इसका जो डेफिनीशन है वो है कि वो दवाएं जो एक दूसरे के मुखालिफ काम करती हैं, जैसे दोनों का अलग अफ़आल है, दोनों को फ़ेल अलग हैं, कैफियत अलग है, अलग अलग मुखालिफ काम करती है, उन्हें क्या बोलते हैं, मुतनाक़िज़ कहते हैं। ठीक है। और इस प्रोसेस को बोलेंगे हम तनाक़ुज़ अदविया यानी एंटागोनिज़म। ये तीन तरह से हम एंटागोनिज़म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तनाक़ुज़ फ़ेली यानी फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज़म, तनाक़ुज़ कीमियाई इसको हम केमिकल एंटागोनिज़म कहते हैं, या तनाक़ुज़ सौरी भी कहते हैं, सौरी भी कहते हैं। तनाक़ुज़ कैफ़ी फिज़िकल एंटागोनिज़म। अगर ये समझ में ना आया हो एंटागोनिज़म, इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ। दो दवाएं ऐसी होती हैं, जैसे कि मान लिया एक दवा कब्ज़ पैदा करती है और एक इसहाल पैदा करती है, तो दोनों बहुत ही जस्ट अपोजिट हैं। इसहाल पैदा करना, ठीक है, मोशन बढ़ा देना, कब्ज़ पैदा करना, मोशन को रोक देना। तो दोनों दवाएं एक साथ दी जाएंगी। कैसे दी जाएंगी, कम ज़्यादा करके, ये सब आगे पढ़ेंगे हम। तो इसका मतलब इसको एंटागोनिज़म बोलते हैं। अब हम पहला देखेंगे तनाक़ुज़ फ़ेली यानी फार्माकोलॉजिकल एंटागोनिज़म। इसमें एक इस तरह के तनाक़ुज़ में क्या होता है, इसमें एक दवा का असर दूसरी दवा के बिल्कुल मुखालिफ होता है, जस्ट अपोजिट होता है पूरी तरह से। जैसे कि कब्ज़ और इसहाल की अदविया एक साथ क्या करेंगे, कब्ज़ और इसहाल की दोनों दवाएं एक साथ इस्तेमाल करवाएंगे। इसकी दो सूरतें हो सकती हैं, जैसे कि मान लिया दोनों दवाओं की क़ुव्वत बराबर हो सकती है। मान लिया जितना कब्ज़ ये पैदा कर रहे उतना ही इसहाल ये पैदा कर रहा, तो इससे क्या होगा, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा। दोनों चीज़ें, दोनों दवाएं आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगी, हमें कोई जिस्म में फ़ायदा नहीं होगा। क्योंकि जितना इसहाल हो रहा है, जितना एक लेवल तक इसहाल हो रहा है, उतना ही अगर कब्ज़ हो गया तो फ़ायदा ही नहीं होगा। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि क़ुव्वत कम ज़्यादा हो सकती है। कम ज़्यादा का मतलब एक बहुत ज़्यादा इसहाल है, शदीद इसहाल, और किसी में थोड़ा सा एक जो है क़ुव्वत, जो काबिज़ क़ुव्वत है वो उससे थोड़ी कम हो। तो इस तरह से कैसे, जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे शदीद मुसहिल के साथ काबिज़ दवा मिला देना। क्या किया जाता है, कोई दवा बहुत ज़्यादा शदीद मुसहिल है यानी मोशन बहुत ज़्यादा पैदा कर रही है, तो इसके मुसहिलपन जो इसहाल है इसको कम करने के लिए क्या करेंगे, हम कोई कम काबिज़ दवा जो है मिला देंगे साथ में, उसका जो है एक्शन होगा थोड़ा कम हो जाएगा, तो बॉडी में उतना इसहाल नहीं पैदा होगा। दूसरा हम देख रहे हैं तनाक़ुज़ कीमियाई या फिर तनाक़ुज़ सौरी। इसमें क्या होता है, इस तरह के तनाक़ुज़ में दो मुतनाक़िज़ दवाओं को आपस में मिलाने से उनकी सूरत नौइया बदल जाती है, सूरत नौइया ही बदल जाती है और एक नई चीज़ बन जाती है। अब जो नई चीज़ बनेगी वो क्या क्या हो सकती है, इसमें क्या होगा, ये जिस्म के लिए मुफीद हो सकती है, एक तो ये चांस है। नुकसानदेह हो सकती है, ये दूसरा चांस है। और तीसरा चांस ये हो सकता है ना ही ये मुफीद हो और ना ही नुकसानदेह हो। तो नीचे के दो जो है पॉइंट, इनसे तो हमें कोई फ़ायदा नहीं, कोई सरोकार नहीं, क्योंकि नुकसान कर रही है, ये कुछ भी नहीं कर रही, तो क्या फ़ायदा है। मुफीद हो सकती तो ये हमें चाहिए। मुफीद कैसे होगी, एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम एसिडिक दवा, ठीक है, एसिडिक दवा यानी हामिज़ दवा और अल्कलीन या बोरकी दवा, इन दोनों को एक साथ मिला करके हम देंगे तो क्या होगा, दोनों को एक साथ मिलाकर अगर हम दें किसी पेशेंट को, तो क्या होगा, उसके मैदे में जो है बुखारात बनेंगे, बुखारात बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। क्या होगा, इससे अल्कलीन और एसिड से क्या होता है, न्यूट्रलाइज होता है। तो बुखारात बनने से फ़ायदा ये होगा मैदे में कि वो हाजिम का काम करेगा, ये हज़म करेगा और कासिर रियाह, वहाँ की जो गैस होगी उसको बाहर निकालने का काम करेगा। तो ये फ़ायदा कर रही है यहाँ पर इस तरह से। तीसरा जो है वो है तनाक़ुज़ कैफ़ी या फिज़िकल एंटागोनिज़म। इस किस्म के तनाक़ुज़ में क्या होता है, दोनों मुतनाक़िज़ दवाओं की सूरत नौइया बरकरार रहती है। यहाँ कोई जो है चेंजेस उनकी सूरत नौइया में नहीं आ रहा है। दोनों के मिलाने से कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। जैसे पिछली बार हम जो मिला रहे थे एसिड और बेस, क्या हो रहे थे, एक रिएक्शन होता है, वो बेस न्यूट्रलाइज हो जाता है, गैस बनती है, वहाँ बुखारात बनते हैं। लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, कोई रिएक्शन नहीं होगा, ठीक है, उनकी सूरत नौइया भी
बरकरार रहेगी। जैसे तेल और पानी आप मिलाएंगे तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे और आपस में ये मिलते भी नहीं हैं। इस तरह का जो तनाकुज़ है इसका कोई ख़ास जो है वजह भी नहीं पाई गई है। आज की वीडियो में इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।